और आपको अब सुनाते हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। डॉक्टर संजय निषाद ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा है कि उन्होंने बीजेपी के सामने 3 शर्तें रखी हैं। 3 शर्तें ये हैं कि उनको केंद्र और राज्य की सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए। उन्होंने राज्यसभा में उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने राज्यसभा में भेजने का वादा किया था। साल 2019 में बीजेपी ने खुद हिस्सेदारी देने की बात की थी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि यूपी की 160 सीटों पर हमारा असर है और पंचायत चुनाव में निषाद पार्टी अलग हुई है तो बीजेपी हारी है। बीजेपी अपने 3 बड़े वादे पूरे करे। सुनिए डॉक्टर संजय निषाद को। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं और बड़ी अहम बात है कि निषाद पार्टी की लगातार बैठक चल रही है। बीजेपी आला कमान के साथ में मीटिंग हो चुकी है। डॉक्टर संजय निषाद खुद वहां पर गए थे, अब लखनऊ आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप नड्डा साहब से मिल लिए, आप गृह मंत्री से भी मिल लिए, ठीक है, क्या तय हुआ बीजेपी के साथ गठजोड़ को लेकर के? 2019 के चुनाव थे उसी समय तय था कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन निर्बलों की राजनीति करती है और सबसे ज्यादा निर्बल निषाद हैं, क्योंकि मुगलों से अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने कानून बनाकर उजाड़ा है। संविधान में इनका कानून बनाकर इन्हें बसाने का मजबार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली 7 नामों से है और ये किसी ने नहीं, सबने धोखा दिया और इनके जो आरक्षण पर डाका है। चूंकि आपकी सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में खाली एक हाथी खाती है और 27 में है। जरा आपसे मैं वो एकदम ठोस बातें कर लूं, ठोस बातें, बाकी बातें तो आप बताते रहेंगे कि हिस्सेदारी आपने मांगी है यूपी और केंद्र में? देखिए, उन्होंने खुद कह रखा था, उसी को याद दिलाने के लिए गया था। क्या कहा था उन्होंने 2019 में जब हम लोग आए थे इनके साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर कि भाई वहाँ जब हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, जो 1 सीट देने के लिए कहा था, तो यहाँ आए तो इन्होंने कहा भाई हम मुद्दा बताइए। मैंने कहा मेरा आरक्षण का मुद्दा हल कर दीजिए और ये इसमें कुछ है नहीं, ये खाली लेटर भेजना आपको कि इनको पिछड़ी से निकालना है और एक एक्सप्लेनेशन का मामला मझवार जो है केवट मल्लाह की प्रयाबाची जाती हैं। दूसरा, आप हमें पावर दीजिए। आपने कहा था कि हम पावर देंगे आपको। पावर का मतलब कौन सा पावर? उन्होंने कहा था कि राज्यसभा भेजेंगे, नहीं तो उत्तर प्रदेश में एक हाई प्रोफाइल आपको मंत्रालय दिया जाएगा जिससे आप इस समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक सको। और वो जो मित्रता है, इशारा डिप्टी सीएम जो भी है उनको, मतलब उन्होंने कहा था कि भाई चाहे हम कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था हम कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बना देंगे। कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा केंद्र में 2 चीजें बताया था। दूसरा, हम कहा था कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह आपको दिया जाएगा जिससे कि पूरे देश के मछुआरों को आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है उसमें भी शामिल किया जाए निषाद पार्टी को और राज्य में जो होने जा रहा है उसमें भी शामिल किया जाए राज्य में? ये तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का वादा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लेवल है, जो कहती है जरूर करती है। 370 है, चाहे राम मंदिर है, तो ये भी मामला 2 साल लटक गया। हमारे लोग निषाद क्लियर कह रहे हैं कि केंद्र में हिस्सेदारी, केंद्रीय कैबिनेट में और राज्य कैबिनेट में हिस्सेदारी। निश्चित रूप से हमारे लोग इंतजार करें अपने आरक्षण और हम अपने नेता को देखना चाहते ताकत में कि जो कि लिखा तो है 70 साल से, लागू इसलिए नहीं हुआ कि उनका कोई नेता नहीं था। तो ये अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।